और वो कानून के तहत हम भारत के 200 जनजाति जन्म से अपराधी करार कर दिया। जब पंडित जी को बोला कि आज भी देश में गुलाम लोग हैं, आज़ादी से बाहर है और वो कैद खाने में है, लेकिन संविधान हमारा 1950 में बना था और हमें आज़ादी मिली 1952 को। हम संविधान के बाहर लोग हैं, हमें कोई कानून नहीं इस देश में। सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, अपने बारे में। मैं लक्ष्मण गायकवाड़, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ विमुक्त घुमंतु आदिवासी जनजाति का, और मैं 50 साल से ये डीनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स में काम करता हूँ। और इनके लिए मैं हमेशा के लिए जो लड़ाई लड़ी, आयोग बनाया, और मैंने किताबें बहुत लिखी इसके बारे में। और मेरा दर्द ये है कि भारत में जो लोगों ने अंग्रेज़ के खिलाफ बगावत की, लड़ाई की, घर में कोई संपत्ति संचय नहीं करने का, खाली समाज के लिए लड़ने का यही काम किया, इसलिए अंग्रेज़ों ने 1871 में उनको बाय बर्थ क्रिमिनल ठहराया। इसका कानून बन गया 1871 में, और वो कानून के तहत हम भारत के 200 जनजाति जन्म से अपराधी करार कर दिया। और वो अंग्रेज ने बनाया हुआ कानून भारत में आज़ादी के बाद भी चालू रहा। और एजुकेशन में इनकी हालत ऐसी है, पुलिस अकादमी में और लॉ डिपार्टमेंट में इनके बारे में अंग्रेज़ के ज़माने से चालू आई रीति रिवाज आज भी मौजूद है। और वो शिकायत जाती है, बहिलिया कैसी है, पारदी कैसी है, बंजारे कैसे है, नट कैसे है, छारा कैसे है, कंजर कैसे है, इनको कैसा पकड़ना, इनको कैसा टॉर्चर करना और इनको अंदर कैसा लेके जाना, ये जो लिखी हुई बातें अंग्रेज के, ये 1952 तक चली। और 1952 31 अगस्त 1952 में बाबा साहब आम्बेडकर ने जब पंडित जी को बोला कि आज भी देश में गुलाम लोग हैं, आज़ादी से बाहर है और वो कैद खाने में है अंग्रेज़ों ने बनाए वाले सेटलमेंट में, तब जाके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा कि हम तो मुक्त लोग हैं अंग्रेज़ के बाद, हम आज़ादी के बाद, लेकिन आप विशेष मुक्त है क्योंकि आपने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। लेकिन संविधान हमारा 1950 में बना था और हमें आज़ादी मिली 1952 को, इसलिए हम संविधान के अंदर नहीं आए, हम संविधान के बाहर लोग हैं, हमें कोई कानून नहीं इस देश में। क्योंकि डीनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब अंग्रेज़ के ज़माने का नाम है ट्राइब, तो ट्राइब्स के बाहर रखा गया, संविधान के बाहर रखा गया, इसलिए इनका कोई बजट भारत में नहीं बनता। 25 करोड़ आज भारत में ये लोग रहते, 25 करोड़, लेकिन इनके लिए कोई एमएलए चुन के नहीं जाता, कोई एमपी चुन के नहीं जाता, इनकी बात रखने वाला इस देश में कोई भी नहीं है। कोई तो रखता है जो उनको मालूमत नहीं है, लेकिन ये पहली बार मैंने वीपी सिंह साहब को 1998 में कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, महाश्वेता देवी, रुमिला थापर, इनको लेके मैंने दिल्ली में 1998 में पहला विमुक्त दिन साजरा किया। और जब से शुरू किया, और वेंकट चल्लैया जो थे ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो उन्होंने हमको सदस्य बनाया। हमने रिपोर्ट दिया कि दलित से भी दलित इस देश में है जिनको आज तक आज़ादी नहीं। तब ये विमुक्त घुमंतु सिमी घुमंतु आयोग अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। उसके लिए हमने बहुत जंग लड़ी, विद्वान लोगों ने हमें साथ दिया, लेकिन अभी तक इस देश के ये लोग सपेरा, कंजर, पारदी, हरण शिकारी, टकारी, भामटे, उछले, ये कोई भी संविधान में नहीं है। इनको कोई एक नया पैसे का बजट नहीं बनता भारत में, आज भी इनको अनदेखा किया जाता है। इस देश में, भारत में आज़ादी के बाद हम लोग बोल रहे हैं भाई अंग्रेज़ अच्छे थे, कम से कम वो जन्मजात अपराधी बोल के तो कुछ तो खाना पीना देते थे, कुछ तो सुविधा थी, शिक्षण था, वो भी आज बंद है। और उस समय जो सोशल वेलफेयर बना था भारत का, वो सोशल वेलफेयर में हमारे लिए बना था, अब उससे बाहर है हम, हमारा कोई दर्ज नहीं। और अभी 370 जमाती भारत में ऐसे है कि जिनको गांव गन्ने में प्रवेश देना मना है, ये गांव में रहना मना है। आज भी उनकी हालत जानवरों से बदतर है इस देश में, लेकिन उनको जस्टिस नहीं मिलता। मैं लेखक होने के नाते मैंने इस पर बहुत किताबें लिखी है,
राजकमल, वाणी और बहुत प्रकाशन से मेरी किताबें इस मूल्य पे आई। पारदी हो या भामटा हो, टकारी हो या फांसी पारदी हो, इनके बारे में रामोशी लोग हैं। हमारे महाराष्ट्र में रामोशी लोगों ने तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, उमाजी नाइक को फांस पे लटकाया और उसका समाज आज भी संविधान से बाहर है, उनको कोई एजुकेशन नहीं मिलता। अभी देखो जो लड़ाई लड़ने वाले देश के लोग थे उनको अगर तुम नज़रअंदाज करोगे तो ये आज़ादी किसकी है। तो इसलिए हम बोलते हैं ये आज़ादी तू कहाँ है, मुझे एक बार तो मिल, मुझे खाने को रोटी नहीं, ऐसा बम मारा हमने स्वर्ण जयंती पर। अभी 75 हो गए भारत को। अमृत महोत्सव बनाया और अमृत तो दूसरे लोग को मिल रहा है, हमें तो मारपीट ही हो रही है। तो अमृत महोत्सव अगर करना है तो जिन विमुक्त घुमंतों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी उनको आज तो कम से कम SC ST और DNT ऐसा प्रवर्ग संविधान में बने और DNT के लिए खास बजट हो, हमारा हर लोग एजुकेशन ले और एक जगह रहे, एक जगह घर मिले, आवास मिले, ये सुविधा की हम इस समय डिमांड करने के लिए आज रैली निकाली है। उसमें कितने संगठन जो है यहाँ पर पहुँचे हैं लगभग? कम से कम अभी तो भारत के 100 तो संगठन के लोग आए हैं। अभी मेरा जानेंगे तो मैं विमुक्त अखिल भारतीय विमुक्त घुमंतो आदिवासी महासंघ का अध्यक्ष हूँ, लक्ष्मण गायकवाड़ बोल के, और मेरे बहुत से कार्यकर्ते हैं। रामोशी लोगों का संगठन है और डवरी गोसाई का संगठन है, नाथपंथी का संगठन है। बहुत लोग महाराष्ट्र से कम 200 लोग तो आए हैं महाराष्ट्र से। इसमें मुस्लिम बंजारा समाज के लोग भी पहुँचे हैं। मुस्लिम बंजारा समाज के बारे में क्या बंजारा समाज या और जो दूसरी जातियां हैं समाज के लोग हैं वो क्या जागरूक हैं या मानते हैं इनको मुस्लिम बंजारा? क्योंकि ये भी अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है मुस्लिम बंजारा समाज जो है। ये तो देखो बंजारा का बहुत बड़ा इतिहास है। यहाँ बंजारा का ये भी है, गुरुद्वारा भी है लखेशा बंजारा का। बंजारों में और एकमेव हमारा संगठन है भारत में कि जिसमें मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पंजाबी लोग हैं और जैन धर्मीय हिंदू है। ये सभी लोग बिगर सभी धर्म के लोग एक जगह आते हैं। इसलिए आते हैं कि इनकी समस्या, ये पहले हम एक ही थे, अलग अलग धर्म में भी गए हैं तो हमारी समस्या सही है। भालू नचाने वाला मुस्लिम या मदारी आज भी खाना बदोश है और हिंदू का भी जो मदारी है वो भी गाना नाच गाना करता है, नट है, बहेली है। इनकी हालत आज ज्यों की त्यों है। कम से कम आज़ादी के पहले जंगल में जाके शिकार करके खाने का प्रबंध था, वो भी अभी सरकार ने बंद किया क्योंकि वो जंगल में नहीं जा सकता, गांव में आके भीख में नहीं मांग सकता और अपराधी बोल के पुलिस अंदर डाल देते हैं। ये हालत में रहे हैं। फिर मैं अटल बिहारी, मैं 5 प्राइम मिनिस्टर से मिला हूँ, राजीव गांधी से मिला हूँ, मनमोहन सिंह से मिला हूँ, फिर अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने के बाद हम लोग पहली बार आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में आपका आभार मानते हैं।